गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम की शाह क्लास में स्वागत है। आज एक करंट अफेयर्स जो बहुविकल्पीय प्रश्न चल रहा था उसमें ये तीसरा लेक्चर है जो 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी। और इसमें हम लोग देखेंगे कि पिछले वीडियो में जो 2 लेक्चर हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 80 तक हो गया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 130 तक के क्वेश्चन यानी लगभग हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें क्वेश्चन आपका 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या प्रधानमंत्री जनधन कृषि योजना या आत्मनिर्भर कृषि योजना या हरित कृषि मिशन योजना, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों बजट 2025-26 में जो नई योजना लॉन्च की गई है वो की गई है प्रधानमंत्री जनधन कृषि योजना। इसमें ये योजना चूंकि बहुत ही पॉपुलर योजना है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये काफी पुरानी है, काफी दिनों से चल रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 81 का वो बी विकल्प सही ऑप्शन है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। कह रहा हाल ही में भारत में कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में भारत में जो ये बताना है कि कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, 2, 3, 4 और 5। तो 82 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प सही है, 4 जो है नए वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो भारतीय तटरक्षक जो दिवस है वो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है या 1 फरवरी को या 15 फरवरी को या 28 फरवरी को। तो इसका दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वह जो है बी विकल्प सही है, अर्थात ये प्रतिवर्ष जो तटरक्षक दिवस है वह 1 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर कह रहा है कि हाल ही में नवीन चावला का निधन हुआ, वह किस पद पर कार्यरत थे। तो नवीन चावला का निधन हुआ, ये आपको बताना है वो किस पद पर कार्यरत थे। तो ये दोस्तों इनका जो पद था वह ये था मुख्य चुनाव आयुक्त। हाल ही में जो नवीन चावला का निधन हुआ वह किस पद पर कार्यरत थे, तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। यानी राइट ऑप्शन 84 का बी विकल्प सही है, मुख्य चुनाव आयुक्त। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च किए गए नए स्वराइल सुपर ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो हाल ही में लॉन्च किए गए स्वराइल सुपर ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको बताना है। और इसका जो है मुख्य उद्देश्य है कि रेलवे यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सेवाएं प्रदान करना। यानी राइट ऑप्शन 85 का ए विकल्प सही है, रेलवे यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का महिलाओं में नया रिकॉर्ड किसके नाम है। तो अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का जो महिलाओं में नया रिकॉर्ड है वह दोस्तों है सुनीता विलियम्स का। सुनीता विलियम्स का जो है अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने में जो है नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है सुनीता विलियम्स ने। राइट ऑप्शन 86 का बी विकल्प सही है, सुनीता विलियम्स। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में NCW यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने किस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया है। तो हाल ही में NCW यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने
जिस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया है, और उस पुस्तक का नाम दोस्तों है कर्म योगिनी वीरांगना। राइट ऑप्शन 87 का बी विकल्प सही है, कर्म योगिनी वीरांगना। इसका पहला संस्करण लॉन्च किया है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में WHO ने किस अफ्रीकी देश को रिवर ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया है। तो WHO ने जो अफ्रीकी देश है उस अफ्रीकी देश को रिवर ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया है, और उस अफ्रीकी देश का नाम आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो नाम है वो है नाइजर। राइट ऑप्शन 88 का सी विकल्प सही है, नाइजर। नाइजर को रिवर ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया है WHO ने। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में माना मित्रा पहल 21 राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो हाल ही में माना मित्रा पहल जो शुरू की गई है वो आपको बताना है कि किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये दोस्तों शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, यानी राइट ऑप्शन 89 का सी विकल्प सही है, आंध्र प्रदेश। माना मित्रा पहल आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में BCCI ने पॉली उमरीगर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया है। तो पॉली उमरीगर अवार्ड BCCI ने जिस खिलाड़ी को दिया है उस खिलाड़ी का आपको नाम बताना है, और उस खिलाड़ी का नाम दोस्तों है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर अवार्ड जो है से सम्मानित किया गया है BCCI के द्वारा। राइट ऑप्शन 90 का सी विकल्प सही है। 90 नंबर के बाद 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 30 जनवरी 2025 को मनाया गया सोनम लोसर त्योहार ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो सोनम लोसर जो त्योहार है वो दोस्तों मनाया जाता है तामांग समुदाय के द्वारा, और ये मनाया गया 30 जनवरी 2025 को। इसका राइट ऑप्शन 91 का बी विकल्प सही है, तामांग समुदाय के द्वारा। तामांग समुदाय के द्वारा सोनम लोसर त्योहार मनाया गया, और 91 का बी विकल्प सही है। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि हाल ही में एक्सम मिशन 4 यानी AX4 में पायलट के रूप में किस भारतीय को चुना गया है। तो हाल ही में AX4 में पायलट के रूप में जिस भारतीय को चुना गया है, और उस भारतीय का नाम है दोस्तों शुभांशु शुक्ला। राइट ऑप्शन 92 नंबर का बी विकल्प सही है, शुभांशु शुक्ला। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंडियन रिनेसेंस द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो द मोदी डिकेड पुस्तक का जो विमोचन है वह किया गया है दोस्तों अमित शाह के द्वारा। राइट ऑप्शन 93 नंबर का बी विकल्प सही है, अमित शाह। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर साल विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय जो रोग दिवस है वो प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है वह 30 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 30 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 94 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का जो आयोजन है ये दोस्तों जो है किया गया है हरियाणा राज्य में। तो राइट ऑप्शन 95 नंबर का सी विकल्प सही है, हरियाणा। 95 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, और 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल AI सेफ्टी रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है। तो इंटरनेशनल AL सेफ्टी रिपोर्ट 2025 जो जारी की गई है
ये दोस्तों यूके सरकार के द्वारा जारी की गई है। राइट ऑप्शन 96 नंबर का सी विकल्प सही है, यूके सरकार। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले थे। तो ये दोस्तों जो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है ये है दोस्तों सी विकल्प, पेरिस एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन। पेरिस एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का जो है सह अध्यक्षता करने वाले थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने इकोवास यानी इकोनॉमिक्स कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से अलग होने की घोषणा की है। तो जो अलग होने की इकोवास से अलग होने की जो घोषणा की है वो किस देश ने की है या किन 3 देशों ने की है, तो ये आपको बताना है। और 98 नंबर में जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प सही है, नाइजर, माली और बुर्किना फासो। दोस्तों अपने आप को भी आंकते रहिए, परखते रहिए, जांचते रहिए, क्योंकि करंट है। करंट के क्वेश्चन लगभग में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और लगभग में इनका जो रेशियो होता है 1/4 टोटल क्वेश्चन का 1/4 लगभग में रेशियो होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस योजना को मंजूरी दी गई है जिससे एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को जो बढ़ावा मिलेगा वो केंद्र सरकार द्वारा किस योजना को मंजूरी दी गई, ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना से एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। 99 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व एक किस राज्य में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कान्हा टाइगर जो रिजर्व है ये हाल ही में चर्चा में रहा। तो ये दोस्तों ये पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आपके मध्य प्रदेश राज्य में। राइट ऑप्शन 100 का सी विकल्प सही है, मध्य प्रदेश। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर जो कल्याण योजना है ये शुरू करने वाला कौन सा राज्य है, तो ये राज्य है दोस्तों छत्तीसगढ़। राइट ऑप्शन 101 का बी विकल्प सही है, छत्तीसगढ़। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा बैगाई नदी। बैगाई नदी ये किस राज्य में है, बैगाई नदी आपको बताना है किस राज्य में है, तो ये दोस्तों है आपके तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में बैगाई नदी स्थित है जो कि हाल ही में खबरों में रही है। तो 102 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, तमिलनाडु। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गान लगई उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है। तो गान लगई उत्सव हाल ही में जो ये उत्सव मनाया गया है ये आपको बताना है ये किस राज्य में मनाया गया है। तो ये दोस्तों जो मनाया गया है ये मनाया गया है मणिपुर राज्य में। राइट ऑप्शन 103 का भी विकल्प सही है, मणिपुर। चारों ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने आप को गेस करिए, आंकिए कि हम कहाँ तक सही हैं, कितने क्वेश्चन हमारे सही हो पा रहे हैं। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2025 की मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियांतो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो प्रभावो सुबियांतो ये आपको बताना है ये किस देश के राष्ट्रपति थे जो कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे हैं। तो ये दोस्तों रहे हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। राइट ऑप्शन 104 का डी विकल्प सही है, इंडोनेशिया। उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल
वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो वर्जिन नारियल तेल को जो जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। और ये दोस्तों शहर का नाम बताना है। तो ये शहर है जो है निकोबार। निकोबार शहर को जो है निकोबार शहर में जो वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है निकोबार शहर को। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीआरपीएफ के जो नए महानिदेशक हैं वो किसे नियुक्त किया गया है। तो सीआरपीएफ के जो नए महानिदेशक हैं वो नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। राइट ऑप्शन 106 का बी विकल्प सही है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का जो आयोजन है ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में किया गया है। राइट ऑप्शन 107 का ए विकल्प सही है, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 में बैडमिंटन खिताब किसने जीता है। तो पुरुष महिला इंडिया ओपन 2025 का जो बैडमिंटन का खिताब है ये दोस्तों जो जीता है वो जीता है विक्टर एक्सल सेन और एन से यंग ने। विक्टर एक्सल सेन और एन से यंग ने 2025 बैडमिंटन का खिताब जीता है, पुरुष और महिला ओपन 2025। राइट ऑप्शन 108 का ए विकल्प सही है। 108 नंबर के बाद 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पाद की घोषणा की है। यानी जो भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पाद की घोषणा की है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों अमेरिका सोनोवाय उत्पाद के लिए, यानी अमेरिका सोनोवाय तकनीक के सह उत्पाद की घोषणा की है भारत और अमेरिका ने। राइट ऑप्शन 109 का बी विकल्प सही है। और 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है। तो अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का जो टाइटल है ये दोस्तों जीता है अनाहत सिंह ने। राइट ऑप्शन 110 का बी विकल्प सही है, अनाहत सिंह ने। उसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का जो अनुमान है वो एनएसओ ने कितना लगाया है। एनएसओ ने कितना लगाया है ये आपको बताना है। 8.2% या 6.4% या 7.5% या 5.9%। तो ये दोस्तों लगाया है 6.5%। एनएसओ के द्वारा ये लगाया गया है वृद्धि का अनुमान। और 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है। तो ब्रिक्स समूह का जो 10वां पूर्ण सदस्य बना है वो दोस्तों बना है इंडोनेशिया। तो 112 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है, इंडोनेशिया। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है। ये भारतीय राज्य आपको बताना है कि कौन सा भारतीय राज्य है जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान बना है। तो ये दोस्तों बना है जो है गुजरात राज्य। अर्थात 113 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, गुजरात। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप ये किस महासागर में स्थित है। तो खबरों में रहा अब्द अल कुरी जो द्वीप है ये बताना है कि किस महासागर में स्थित है। तो 114 नंबर का आपको राइट ऑप्शन चुनना है और 114 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ए विकल्प सही है, हिंद महासागर का ये द्वीप है अब्द अल कुरी द्वीप। ये
पूछ रहा है कि किस महासागर में स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रोजन 155 मिलीमीटर ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। तो ट्रोजन 155 मिलीमीटर ताड़ आर्टिलरी जो गन है, ये सिस्टम भारत और ये बताना है कि भारत और किस देश के बीच जो है किस के द्वारा विकसित किया गया है। तो भारत और फ्रांस के बीच जो है ये विकसित किया गया है, यानी भारत और फ्रांस ने मिल करके ट्रोजन 155 मिलीमीटर ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम का जो है विकास किया है। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है। किस देश के द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया गया है। तो ये दोस्तों किया गया है भारत देश के द्वारा। भारत देश के द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है। और उसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए शी चोर्ट 3.0 पहल लॉन्च किया है। तो ये दोस्तों किया है पंजाब राज्य के द्वारा, यानी पंजाब राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए शी चोर्ट 3.0 पहल लॉन्च किया है। और 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। तो 118 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ए विकल्प सही है, श्योडालिका। श्योडालिका इसका राइट ऑप्शन है 118 नंबर। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिजनेस रेड्डी यानी बी रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है। बिजनेस रेड्डी या बी रेड्डी किस संगठन का ये जो है प्रमुख रिपोर्ट है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों जो रिपोर्ट है वो ये रिपोर्ट है विश्व बैंक की। राइट ऑप्शन 119 का सी विकल्प सही है। 120 नंबर कह रहा है कि कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकीय तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये राज्य बन गया है आपका छत्तीसगढ़, यानी राइट ऑप्शन 120 का सी विकल्प सही है, छत्तीसगढ़। उसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है। तो ये केंद्रीय मंत्री हैं राजनाथ सिंह। राइट ऑप्शन 121 का ए विकल्प से राजनाथ सिंह। 122 नंबर कह रहा है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है। तो ये दोस्तों ये जो डील की है ये आपको बताना है, और ये डील की है इंडोनेशिया के साथ। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए इंडोनेशिया देश के साथ डील की है। राइट ऑप्शन 122 का डी विकल्प सही है। आप लोग भी अपने आप को गेस करते रहिए, देखते रहिए, जांचते रहिए, परखते रहिए। 123 नंबर क्वेश्चन करा कि हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी ये किस राज्य में बहती है। ये आपको बताना है कि पवना नदी किस राज्य में बहती है। तो ये दोस्तों बहती है महाराष्ट्र राज्य में। राइट ऑप्शन 123 का डी विकल्प सही है, महाराष्ट्र राज्य में। 123 नंबर के बाद 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों है बी विकल्प, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो है विकसित किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा। 124 नंबर के बाद 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है। तो साल 2025 का जो पहला शतक जड़ा है वह आपको बताना है कि किस खिलाड़ी ने जड़ा है। तो ये दोस्तों जड़ा है कुशल परेरा ने। राइट ऑप्शन
125 का डी विकल्प सही है। साल 2025 का जो पहला शतक है वह कुशल परेरा ने जड़ा है। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाग मार्क सेकेंड एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों जो विकसित किया गया है नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो विकसित किया गया है, ये डीआरडीओ संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। तो 126 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। उसके बाद 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के गादरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है। तो ये दोस्तों जो टनल का जो उद्घाटन किया गया है, सोनमार्ग टनल का जो उद्घाटन किया है, ये किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमार्ग टनल का जो उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र को हट्टी जनजाति के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है। और ये जो सबसे बड़ा जो वार्षिक उत्सव है ये दोस्तों है बोदा त्योहार। तो राइट ऑप्शन 128 का भी विकल्प सही, बोदा त्योहार। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है। तो ये आपको बताना है और ये बदला है डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में। तो राइट ऑप्शन 129 का सी विकल्प सही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नाम बदल करके डॉक्टर मनमोहन सिंह रखा गया। और 130 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया है। तो ये आपको बताना है और ये किया है IIT बॉम्बे के द्वारा। यानी 130 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, IIT बॉम्बे। दोस्तों क्वेश्चन करंट के हैं, कैसे लगे आप लोगों को, और आशा करते हैं अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ NCERT सार संग्रह वन लाइनर पूरी बुक कंप्लीट है। हर टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग चाहें वो प्लेलिस्ट पे जा करके, चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट के माध्यम से एक एक जो है टॉपिक जो है देख सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और जो है आपका जो आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे ये, वो भी कंप्लीट है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट के माध्यम से जा करके उसे भी देख सकते हैं। और ये जो करंट टॉपिक है, ये करंट में ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले के जो 2 लेक्चर हैं उसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप प्लेलिस्ट इसकी भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट पर जा करके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।